सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 21 से लेकर 25 सितंबर तक 25वां महासम्मेलन सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से करवाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज मोहाली के फेज़ 11 स्थित सब्जी मंडी के पास से शुरुआत की गई। आप जो ये तस्वीर देख रहे हो, फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको ये तस्वीर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस टाइम ये प्रोग्राम फेज़ 11 मोहाली में चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में पंजाब ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से डेलीगेट्स यहाँ पहुँच रहे हैं और पार्टी की विचारधारा, अगली रणनीति क्या कुछ करना है, पंजाब में फ्लड को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ किया है, 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह की पार्टी की तैयारी होगी, सेंटर सरकार केंद्र की मोदी सरकार को घेरने और किस तरह की पॉलिसियाँ होंगी, उस सारी पॉलिसियों को लेकर 21 से लेकर 25 सितंबर तक ये महासम्मेलन 25वां महासम्मेलन जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज मोहाली के फेज़ 11 सब्जी मंडी से की गई है। हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका क्या कुछ कहना है, पंजाब की जो लीडरशिप है उनका क्या कुछ कहना है और ये किस सोच को लेकर ये जो 21 से लेकर 25 सितंबर तक का जो महासम्मेलन 25वां पार्टी का महासम्मेलन करवा रहे हैं, उसका करवाने का मकसद क्या है, ये सारा कुछ आपको वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि सीपीआई पार्टी किस तरह की पार्टी है, कैसी विचारधारा है और कितनी तादाद में आज पंजाब के विभिन्न और ज़िलों से और देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न ज़िलों से यहाँ पर डेलीगेट्स पहुँचे हैं और क्या कुछ कहना है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो 21 से 25 सितंबर तक का जो ये प्रोग्राम है 25वां महासम्मेलन, ये चंडीगढ़ में किसान भवन में आयोजित किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो है आज मोहाली से की जा रही है, एक विशेष रैली के रूप में की जा रही है। इसके बाद ये सम्मेलन किसान भवन में चलेगा, जिसकी रूपरेखा क्या कुछ होगी वो यहाँ जो आए डेलीगेट्स हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वीडियो के अंत तक आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देखते रहिए फिर मीडिया सी, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मोहाली के फेज़ 11 में जो ये सीपीआई की विशेष रैली जो आज बुलाई गई है 25वें महासम्मेलन को लेकर, उसमें देखिए कितनी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं और कितने डिसिप्लिन के साथ। हम आपको बता दें कि ये समागम चल रहा है, इसकी सबसे बड़ी खासियत जो हमारी टीम को, फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल की टीम को देखने को मिला कि इसमें कहीं पर भी पंजाब पुलिस की जो टीम है वो अंदर कहीं नहीं है, वो गेट्स पर हैं, बाहर की सिक्योरिटी को देख रहे हैं और अंदर पार्टी का जो सारा कामकाज है वो इनके वॉलंटियर, सीपीआई के जो वॉलंटियर हैं वो देख रहे हैं और कितना मतलब कि डिसिप्लिन के साथ ये जो प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि सीपीआई का 25वां सम्मेलन, जिसकी शुरुआत आज मोहाली के फेज़ 11 से एक विशेष रैली के रूप में की गई है। यहाँ पर इतनी तादाद में लोग पहुँचे हैं, देखिए क्या कुछ कहना है। प्यारे दोस्तों, जहाँ पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों का सीपीआई ਦੇ 5ਵੇਂ महासम्मेलन ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਐਸਵੀ ਘਾਟੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪਾर्टी के जनरल ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ डी राजा हैं और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा ही संघर्षों की
एक लीडिंग फोर्स जो है रही है। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी कई देश भगत लहरों का संगम है। जैसे पंजाब में सोहन सिंह और बहुत से आगू वो गदर पार्टी से आए। इसी तरीके से कामरेड सोहन सिंह जोश और कामरेड तेजा सिंह सतंतर, कामरेड जगीर सिंह जोगा, वो गुरुद्वारा स्टार लहर फ्रीडम जो थी के अकाली मूवमेंट, उसमें से आए। इसी तरह एक बहुत बड़ा ग्रुप जो था, जो भगत सिंह की रहनुमाई में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी, नौजवान भारत सभा थी, उसमें से आया। और भगत सिंह के साथियों में से अजय घोष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत लंबा समय तक जनरल सेक्रेटरी रहे। और देश की आज़ादी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1924 कानपुर बाल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस, वहां से लेके लगातार जो थी कुर्बानियां दी, फांसी पर चढ़े, काला पानी की जो थी कैद कटी, और उनकी जायदादें जो थी वो कुर्क हुई। और दे डिड ऑल द सैक्रिफाइसेज एंड दे वर इम्प्रिजन्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम्स। और इसी तरीके से पंजाब में जो किसान मूवमेंट है, उसकी बुनियाद पंजाब की कीर्ति पार्टी और पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ने रखी। और उस संबंध में बहुत से मशहूर मोर्चे जो थे, वो अमृतसर मोर्चा, लाहौर मोर्चा, हर्षाशीना मोर्चा, वो लगाए गए, जिसमें पार्टी के बहुत से आगू जो थे वो गिरफ्तार हुए। और उसी तरीके से ही 1951 में पार्टी की लाल पार्टी की क़यादत में मुजारा मूवमेंट, पेप्सू की मुजारा मूवमेंट लड़ी गई। तेजा सिंह सतंतर, जगीर सिंह जोगा, छज्जूमल वैद और तरम सिंह फक्कर और कम्युनिस्ट लीडरों की अगुवाई में। बाद में बहुत बड़ी जो मजदूर लहर थी, वो यहाँ जथेबंद हुई, जिसमें कामरेड सतपाल डांग, मदन लाल दीदी, सतीश लूम्बा और आगू जो थे वो आए। इसी तरीके ने स्त्रियों की रहनुमाई के लिए कामरेड विमला डांग, कामरेड सुशीला चैन, कामरेड शकुंतला देवी, कामरेड हाकम देवी और बहुत से जो इस तरह की जागृति जो थी, उन्होंने जो थी लोगों में, औरतों में भरने का काम किया। और पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो अब 1980 का दौर था, जब पंजाब में बहुत संताप देखा, तो पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से आगू, जिनमें दर्शन सिंह कनेडियन, कामरेड अर्जन सिंह मस्ताना और समीत रविंदर रवि, बहुत से लीडर जो थे, 100 के करीब कामरेड जो थे वो शहीद हुए। और इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा लोगों के पक्ष में, लोक संघर्ष के पक्ष में जो है अपना काम करती रही है और एक लीडिंग रोल अदा करती रही है। इस समय पार्टी का 25वां महासम्मेलन किसान सभा में, किसान भवन चंडीगढ़ में जो है वो आज शाम से शुरू हो जाएगा। और कल सुबह जो है वहाँ पर इनॉग्रेशन सेशन है, जहाँ पर जगमोहन सिंह, जो शहीद भगत सिंह के नेफ्यू हैं, वो झंडा लहराने की रस्म करेंगे। और कामरेड डी राजा और सीपीएम के आगू जनरल सेक्रेटरी एम.ए. बेबी, सीपीआई एमएल के दीपंकर भट्टाचार्य लोगों को संबोधित होंगे। इसी मौके पर मैं अपने जनरल सेक्रेटरी कामरेड डी राजा को रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ आए हुए ने, अपनी पार्टी का की सोच? पार्टी का अगर आपने सोशल मीडिया देखा है, तो पार्टी के जो है वॉलंटियर जगह जगह पर पहुंचे, पार्टी ने फंड इकट्ठा किया और जगह जगह पर सामान पहुंचाने का कार्य किया। और बाहरले सूबों, बाहरले स्टेट से भी आए। और हमारे जो एमपी है राज्यसभा से कामरेड संतोष, उन्होंने भी दौरा किया। और पंजाब कम्युनिस्ट पार्टियों में वो कोई रिवाज नहीं है कि हम जो है लोगों को सहायता पहुंचाएं और उसका प्रचार करें और उसका जो है इस तरीके से। मगर जैसा आपने देखा, जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, एक नहीं सैकड़े
कि जैसा पंजाब की वंड का समय था, पार्टीशन, तो पंजाब के लोगों की मासूम लोगों की जान बचाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ही सबसे आगे थी। इस तरीके से चाहे हड़ हो, चाहे चाहे कोई मुसीबत का समय हो, कम्युनिस्ट पार्टी उसमें हमेशा आगे रहती है। आपने 25वां सम्मेलन करवाने के लिए पंजाब को सिलेक्ट किया, शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, कोई खास वजह इसकी? शुरुआत इसलिए ये 25वां सम्मेलन है कि इस बार पंजाब के जो है कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो इतिहास है वो संघर्षों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि गदर पार्टी, उसने देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो शहादतें जो थी उस पार्टी ने की। उसमें से सोन सिंह पकड़ा, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा विसाखा सिंह, बाबा भगत सिंह बिलगा, सारे लोग जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में आए। इसी तरीके से भगत सिंह जो था वो मार्क्सवाद की तरफ बढ़ा। इसी तरीके से शहीद उधम सिंह गदर पार्टी के साथ संबंधित रहा। इसी तरीके से कीर्ति पार्टी के भाई संतोख सिंह, भाई रतन सिंह, इन्होंने महान कुर्बानियां दी। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने ये सोचा अपना 100 साल पूरे होने के ऊपर हम वहाँ पर सम्मेलन करें जहाँ पर के लोगों ने, जहाँ के कम्युनिस्टों ने ये इतनी जो शहीदियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं देश की आज़ादी के लिए। सर 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ CPI ਇਕੱਲੇ ਲੜੂਗੀ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਵੀ? पंजाब CPI का निशाना, पहला जो निशाना है वो है लेफ्ट यूनिटी एंड यूनिटी ऑफ लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेज अगेंस्ट द राइजिंग फासिज्म इन द कंट्री। और हम इसी तरीके से ही वो कामरेड राजा आपको बताएंगे कि कैसी नीति जो है वो अपनाई जाएगी। सर 21 से 25 तक जो आपका सम्मेलन चल रहा है, इसमें देश के किन किन राज्यों से डेलीगेट्स आएंगे, उनके बारे में थोड़ा सा सर। सभी राज्यों से डेलीगेट आए हैं और 800 से ऊपर डेलीगेट आए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की हाजिरी, कम्युनिस्ट पार्टी की प्रेजेंस जो है हर स्टेट में है, और हर पार्टी जो है हर सूबे से डेलीगेट बुलाती है और डेलीगेट चुने जाते हैं, डेमोक्रेटिकली चुने जाते हैं। उसी तरीके से एक जमहूरी तरीके से पार्टी आगे चलती है। ਓਕੇ ਸਰ, ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ? What would you like to say about today? Friends, good morning to all of you. Our party, the Communist Party of India, is holding its 25th Congress in Chandigarh. The Congress begins today with a mass rally. From tomorrow onwards, there will be delegate session. As Comrade explained, the leaders from left parties are also coming to greet the Congress. This is the 4th time our party is holding party Congress in Punjab. 1958, we had a party Congress in Amritsar. 1978, we had a party Congress in Bathinda. 2005, we had a party Congress in Chandigarh. Now, again, we are holding this Congress in Chandigarh. We know Punjab witnessed huge devastation recently due to heavy rains and floods. And despite the difficulties caused by the floods and rains, our Punjab comrades took up this task in a big way, because it is a commitment given by our Punjab comrades to the entire party across the country to host this Congress in a successful way, and they have done their best to provide the working conditions to the 25th Congress of our party. Comrades, friends, at the outset, I must highlight the devastation caused by floods and rains and the response of the state government and the union government. Our party was first to be in the field along with the people, helping the victims, affected people. And at national level, our party was the first to raise this issue, to demand that union government
should extend all possible help, financial support to Punjab to overcome this devastation, this crisis. Now I have the data, horrific data. So far, I am told 2,000, almost 500 villages have been affected, and 3 lakhs 89,000 or 4 lakhs people have been affected, and 5 lakh acres of agriculture has been affected. Colleges, schools in big number have been affected. Our party, along with some other political parties, Kisan organizations, have appealed to the state government, and state government is not responding to our expectation, and they have given a legal notice also to the state government how to overcome this devastation, how to help the people. Now, our party and other parties are contemplating why not to go to court again and file a writ petition seeking the court's intervention for the people, to help the people affected in Punjab floods. So we are keen to help Punjab, and our party, the party Congress also, will adopt a resolution and expressing our concern and making our demand, asking the state government and union government to help the people of Punjab. Friends, this is one part. The second part, our party Congress is held at a very critical time in the history of our country, and our country is passing through a very difficult time, challenging time. I don't want to deal with the impact of Mr. Donald Trump and his continuous declarations, announcements. In fact, Donald Trump is the president of America, but he should not think he is the ruler of a global ruler, and world has become the single one point that is a single unipolar world. No, the world has not become unipolar world, and the world is a multipolar world. But what is happening in Gaza, we all know it is a military war, genocide on Palestinian people. And what is happening in other countries, we know. But what Donald Trump is doing, it is a trade war, it is a tariff war, and targeting the countries of global south, including India. But the Prime Minister of India, Modi, is not opening his mouth to condemn America, question the policies of United States, the American imperialist power. Why he is like that? People should ask. This is one part. The other part, what is happening in India? There is a grave threat to our constitution, and the BJP RSS combined, capturing the political power. They are trying to change the character of Indian nation. Our nation is a secular democratic republic, and they want to change it as a theocratic nation, and they want to convert the welfare state, Indian state, into a fascist state. And RSS is a fascist organization pursuing fascist policies and organizational principles. This poses big challenge to our country, and RSS BJP, that combine is polarizing the people in the name of religion. That is why we witness increasing atrocities on minorities, atrocities on Dalits, atrocities on tribal, even atrocities on women and children. This we should think over. In Punjab, we all know the young people are facing a gloomy future, uncertain future, no unemployment, no employment. They are facing unemployment, underemployment. Along with it, now drug. It's a problem in Punjab, and government, what government is doing. So our primary political objective is to unite
the secular democratic parties and put up a collective strong fight against BJP RSS. If we have to save India, we will have to throw out BJP RSS from power. So this is our primary task, primary objective, for which what strategy, what tactics we will have to follow. These things will be discussed in our party congress. And here we also take note that there is a historic necessity in our country to unite and strengthen the left movement, strengthen the communist movement. Left unity, communist unity has become historic necessity. This also we will discuss. And as my comrade CPI has been formed in Punjab, and how CPI has grown in Punjab, because the history of CPI in Punjab is one of great heroic struggles and supreme sacrifices, and I can go on naming our struggles. My state party stood by the commitment. We will give all help, all conditions to host the Congress. We understand. That's why I started with explaining our concerns for devastation caused by flood and heavy rains. And our party was the first to come out with a detailed statement at Delhi asking the union government to extend all help to Punjab. And here at state level, our party was one of the first parties to take up these issues with the state government. Here, whatever government it is there, we all know why the state government, union government are not helping the people. That is what we are questioning. Even in our party congress, we will raise that question. Why state government and union government are not extending their help to overcome this devastation and help the people to rebuild their life. What do you want about Aam Aadmi Party in Punjab, like Punjab CM Bhagwant Mann? Your reaction about Aam Aadmi Party? No, Aam Aadmi Party, name is Aam Aadmi Party, but how it functions in order to help Aam Aadmi, that is what people are asking. And Aam Aadmi Party should think over. Aam Aadmi Party is in power, but Aam Aadmi Party should show that party is for Aam Aadmi by extending all help to the flood affected people, rebuilding the colleges and schools. And here Aam Aadmi Party should provide good administration. This is what we expect. Let us see. Thank you, sir. Thank you. ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਲ ਵੈਲਕਮ। Thank you, sir. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।